पागल और रंगीन है पाकिस्तान। यह शब्द किसी आम ट्रैवलर के नहीं बल्कि जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की है, जिनके ऊपर ऑफिशियल सेक्रेटरीज एक्ट 1923 सेक्शन 3 सेक्शन 5 के अतिरिक्त बीएनएस सेक्शन 152 के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट मुक्ता रश्मि और आप देख रहे हैं लीगलाइज विद एडवोकेट मुक्ता रश्मि। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चर्चे में आई यूट्यूबर जासूस ज्योति मल्होत्रा की कहानी। रिपोर्ट के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा को 16 मई 2025 को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब देश पहलगाम आतंकी हमले से उबर रहा था, ज्योति संवेदनशील जानकारी दुश्मन देश तक पहुंचा रही थी। ज्योति मल्होत्रा पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। अगर उस पर लगे आरोप सिद्ध होते हैं तो उसे 14 साल तक की कैद से लेकर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक की सजा हो सकती है, यानी फांसी तक की सजा उसे हो सकती है। कई बार अज्ञानता में तो कई बार जोश में आकर सरकार का विरोध करते करते अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए वैश्य शब्दों का प्रयोग करना, जिससे कोई गुप्त संदेश दुश्मन देश तक पहुँचे, देशद्रोहात्मक रवैया कहलाता है। तो अगर आप देश की कोई गुप्त जानकारी किसी दुश्मन देश को देते हैं तो अंजाम क्या हो सकता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जासूसी कोई आम गुनाह नहीं है। ये वो अपराध है जिसे भारत में संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है। मतलब ऐसे आरोप में पुलिस आपको बिना वारंट भी गिरफ्तार कर सकती है और फिर शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन। एनआईए, रॉ, आईबी जैसे देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां इसमें शामिल होती हैं। ये हर सबूत, हर संदेश, हर कॉल रिकॉर्ड और हर लेन देन की गहराई से जांच करती हैं। ये केस आमतौर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलते हैं और अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका दिया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रक्रिया में भी औसतन 20-22 महीने तक का समय खींच जाता है। तो अब बात करते हैं कानून की, जिसके तहत ऐसे केसेस में सजा दी जाती है। ऑफिशियल सेक्रेटरीज एक्ट 1923 सेक्शन 3 के तहत अगर कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी, जैसे कि सैन्य सुरक्षा, हथियार या रक्षा ठिकाने से संबंधित जानकारी किसी विदेशी एजेंट को देता है तो उसे 14 साल तक की सजा हो सकती है और गंभीर मामलों में आजीवन कारावास भी हो सकता है। एक्ट के सेक्शन 4 के तहत यह कहा गया है कि अगर आपने किसी विदेशी एजेंट से बिना अनुमति संपर्क किया तो 2 साल तक की सजा आपको हो सकती है। सेक्शन 5 में कहा गया है कि गोपनीय जानकारी लीक करने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है और सेक्शन 10 कम गंभीर मामलों में 3 साल की सजा या जुर्माना दोनों हो सकते। तो अब आते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस पर। बीएनएस सेक्शन 152 में स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति देश की प्रभुता, एकता या अखंडता को खतरे में डालता है तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। मतलब साफ है कि अगर आप देश के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं या सैन्य जानकारी दुश्मनों से साझा करते हैं तो सजा सिर्फ जेल नहीं, सीधा मौत भी हो सकती है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे केसेस में सजा का निर्धारण कैसे होता है। तो इसका जवाब है कि अपराध की गंभीरता,
पेश किए गए सबूत और आपका इंटेंशन और आपका पीछे का आपराधिक रिकॉर्ड, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सज़ा का निर्धारण होता है। अगर आपका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और आप मजाक में भी ऐसी गलती करते हैं तो यह मजाक नहीं, देशद्रोह माना जाएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगला जासूस कहीं आपके आसपास से न निकले। धन्यवाद, नमस्कार।